बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू एट अकेडमी विद द न्यू सीरीज़। आज हम एक और इंशाल्लाह सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और ये सीरीज़ जो है वो डॉकर से रिलेटेड है जी। डॉकर जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में आप कह लें कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं, खैर आई थिंक 4 से 5 साल हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को भी, अब तो पुरानी हो गई है। एनीवेज, ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डॉकर। ये सीरीज़ जो है वो मेरी जो लास्ट सीरीज़ थी AWS की, उसकी तरह नहीं होगी, ठीक है जी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई 50-100 लेक्चर्स नहीं होंगे AWS के। AWS की तो बहुत बड़ी सीरीज़ थी, नो डाउट। और इस सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लेक्चर्स की जो लेंथ है वो स्मॉल, जितना छोटा लेक्चर को रख सकें, ठीक है जी। और इसके अलावा लेक्चर की जो वीडियोस होंगी टोटल, वो मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 15 to 20 लेक्चर्स इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। ये सीरीज़ भी AWS की तरह हो सकती है, ठीक है। बहुत बड़ी सीरीज़ बन सकती है। डॉकर की भी एक फुल वास्ट जो है वो एक फील्ड है डॉकर। और लेकिन हम लोग जो है वो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे और इतना बेसिक्स का भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल तक मतलब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन टू डॉकर सीरीज़ की एक सर्टिफिकेशन भी है। हम सर्टिफिकेशन को लेकर नहीं चलेंगे इस वक्त, ठीक है जी। क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत बड़ी है, इसकी काफ़ी एक वास्ट फील्ड है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बेसिक और एडवांस लेवल के दरमियान मतलब हम बेसिक और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग इस कोर्स कंटेंट में जो है वो क्या कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन देखेंगे। विजुअलाइजेशन में और कंटेनराइजेशन में क्या डिफरेंस है। विजुअलाइजेशन और इसका एक लेक्चर आई थिंक मैंने AWS में भी आप लोगों को पढ़ाया था, बेसिक ओवरव्यू दिया था। विजुअलाइजेशन हमारे पास विजुअलाइजेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है जी। और कंटेनराइजेशन ये बेसिकली आ जाता है डॉकर में। डॉकर में हम क्या कर रहे होते हैं, कंटेनराइजेशन कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं ये हम इस कोर्स में देखेंगे। व्हाट इज़ डॉकर, डॉकर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। डॉकर आर्किटेक्चर, डॉकर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है जी। इसमें डॉकर डायमंड होता है, क्लाइंट होता है, एपीआईज यूज़ हो रही होती हैं, किस तरह से डॉकर काम करता है। डॉकर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉकर फाइल हो गई, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। डॉकर फाइल से फिर हम इमेज बनाते हैं, ठीक है जी। इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसका कंटेनर बनाते हैं, फिर उसको मैनेजमेंट करना, उस कंटेनर की मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा कुछ हम देखेंगे। डॉकर सॉरी, डॉकर इंस्टॉल कैसे करते हैं। लिनक्स में कर सकते हैं आप, विंडोज़ में कर सकते हैं, ठीक है, मैक पे कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। डॉकर कंटेनर्स को डिटेल से देखेंगे। डॉकर कंटेनर्स किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, स्टॉप करते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से इमेज से हम कंटेनर करते हैं। डॉकर स्टोरेज एंड वॉल्यूम्स, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कोई वॉल्यूम्स हमने अटैच करने हैं कंटेनर के साथ। इतना छोटा भी कोर्स नहीं होगा, ठीक है, कि 5-7 लेक्चर्स में मैं कवर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 20 लेक्चर्स हो ही जाएंगे नाना करते करते, ठीक है। डॉकर नेटवर्किंग देखेंगे हम, कंटेनर का नेटवर्किंग मॉडल देखेंगे। CNM हमारे पास मॉडल होता है, ठीक है। नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास, ब्रिज होते हैं, होस्ट होते हैं, ओवरले स्टोरेज ड्राइवर होता है, सॉरी, ठीक है जी। और डिफरेंट नेटवर्क ड्राइवर्स हम देखेंगे। इसमें मैक वीलैन ड्राइवर होता है, ब्रिज होता है, होस्ट होता है। इसके बाद हम डॉकर कंपोज देखेंगे जी। डॉकर कंपोज में हमारे पास डिफरेंट वर्जन आ जाते हैं, वर्जन 1, 2, 3। वर्जन 3 जो है, वर्जन 3.7 आई थिंक आजकल लेटेस्ट चल रहा है। तो हम लोग वर्जन 3 को ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। वर्जन 1 और 2 को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा उनमें क्या डिफरेंस था, वो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं। और वर्जन 3 जो है वो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा हम डॉकर स्वाम को देखेंगे जी। डॉकर स्वाम जो है वो एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, जिसमें अगर हम मल्टीपल डॉकर्स को एट अ टाइम रन करना चाह रहे हैं, सॉरी, कंटेनर्स को एट अ टाइम रन करना चाह रहे हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट करनी है, वो सारा कुछ हम डॉकर स्वाम में देखेंगे। डॉकर रजिस्ट्री को देखेंगे। रजिस्ट्री में हम लोग इमेजेस को सेव कर रहे होते हैं। डॉकर सिक्योरिटी को देखेंगे, हम कंटेनर किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, कौन कंटेनर को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता। डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन देखेंगे फर्दर। एक डॉकर स्वाम जो है वो डॉकर की अपनी प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम क्यूबरनेटीज़
उसको मैं टच करूँगा इंशाल्लाह, आई होप सो। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। क्यूबरनेटीज़ को देखेंगे। AWS के ऊपर मैं आपको डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। AWS की जो प्रोडक्ट है ECS, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा गूगल पे भी मैं कोशिश करूंगा, गूगल क्लाउड के ऊपर भी जो है वो क्यूबरनेटीज़ के ऊपर हम डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन कर सकें। मैं वो भी इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गूगल क्लाउड को थोड़ा सा जो है वो टच करें हम इसमें। इसके अलावा फर्दर डॉकर स्नैरियोज़ होंगे, एंड पे हम कोशिश करेंगे 2 4 5 मैं आपको डिफरेंट स्नैरियोज़ क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। और काफ़ी कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। तो डॉकर करते क्यों हैं जी, हम डॉकर यूज़ क्यों करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपके पास एक डेवलपर ए है, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में एक डेवलपर है, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है जी। एक डेवलपर हैं, उनके पास जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल लिनक्स का है, उसके ऊपर फेडोरा हुआ है, या PHP का वर्जन 5.6 हुआ है, अपाचे 2.4 हुआ है, ठीक है जी। उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की या कोई कोड लिखा, और वो कोड जो है उन्होंने अपने कहीं भी लोकल सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है वहाँ पे पुश कर दिया। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी से आपके डेवलपर भी आपके ऑफिस में हैं, ठीक है, या कहीं रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने डेवलपर बी ने क्या किया, उस कोड को फेच किया। कोड को फेच करने के बाद उस डेवलपर ने उस कोड को अपने पीसी पे रन करना चाहा, उसके डेवलपर बी के पीसी पे फॉर एग्जांपल कोई विंडोज़ 10 हुई है, ठीक है जी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है या विंडोज़ है या वट एवर जो भी है, उस पर PHP का डिफरेंट वर्जन हुआ है, फॉर एग्जांपल PHP 5.1 हुई है, अपाचे को जो है वो भी ओल्ड वर्जन है 2.2 हुआ है, तो वो कोड जो है उसके पीसी पर नहीं चलेगा, डेवलपर बी के पीसी पर, ठीक है। उसे कुछ इश्यूज आएंगे, क्यों, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यू टू PHP उनके मैच नहीं कर रहे, या अपाचे मैच नहीं कर रहे, अपाचे वेब सर्वर वगैरह, ठीक है जी। तो इस वजह से उसके कोड में इश्यूज आ सकते हैं। डेवलपर बी क्या कहेगा, डेवलपर बी कहेगा जी यार आपके जो है ना कोड में इश्यूज हैं, हालांकि कोड में इश्यूज नहीं होते, ठीक है, कोड में इश्यूज़ कम ही होते हैं। बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके जो डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, ठीक है, वो अगर आपकी मैच नहीं कर रही तो आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि डेवलपर बी को भी मैं कहूँगा यार ये मैंने लिनक्स के ऊपर क्रिएट किया है, आप भी लिनक्स का ये वर्जन करो, उसमें ये PHP का वर्जन करो, ये अपाचे करो, फिर हो सकता है आपका कोड जो है वो दोनों डेवलपर्स के पीसीज पर चल रहा हो, ठीक है जी। या समटाइम हमारे पास होता है कि डेवलपर होते हैं, डेवलपर कोड वर्क्स फाइन माई लैपटॉप, जबकि प्रोडक्शन वाले कह रहे होते हैं जी आपके कोड में कोई इशू है। डेवलपर ने क्या किया, एक कोड लिखा, कोड लिखने के बाद उसे बिल्ड की, एप्लीकेशन बनाई और प्रोडक्शन वालों को दे दी कि आप प्रोडक्शन में जो है इसे डिप्लॉय कर दें। प्रोडक्शन वाले जब स्टेजिंग पे डिप्लॉय करते हैं टेस्टिंग में, तो उसमें वो इश्यूज़ आ जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके कोड में इश्यूज़ हैं। हालांकि इश्यूज़ किस वजह से आ सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्शन में जो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे हों, ठीक है, डेवलपर ने अपने पास हर सॉफ्टवेयर जो है वो लेटेस्ट अपडेट किया हुआ हो, ठीक है, प्रोडक्शन में हो सकता है हमने अपडेट ना किया हुआ हो, या ये भी हो सकता है डेवलपर के पास कोई पुराने सॉफ्टवेयर थे वो अपडेटेड नहीं थे, उसने उस पर कोड लिखा है, जबकि प्रोडक्शन में हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग अपडेटेड है इस वक्त, ठीक है जी। उस वजह से जब वो सॉफ्टवेयर मैच नहीं करते या डिपेंडेंसीज मैच नहीं करती तो आपके कोड में इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या चीज़ लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आई जी, डॉकर की, ठीक है। डॉकर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। डॉकर कैसे सॉल्व करता है, आई थिंक ये इमेज मुझे अभी यहाँ पर नहीं ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को अभी कुछ पता तो है नहीं कि डॉकर फाइल क्या होता है, इमेज क्या होती है, डॉकर हब, डॉकर कंटेनर। तो खैर चलें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही देता हूँ। डॉकर बेसिकली क्या करता है, डेवलपर क्या करते हैं जी, डॉकर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, ये डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद डॉकर फाइल बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उस डॉकर फाइल से हम क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करने के बाद हम उस इमेज से डॉकर कंटेनर रन करते हैं, ठीक है जी। अब ये डॉकर कंटेनर बेसिकली कहाँ पे रन हो रहा होगा, डेवलपर के पास रन हो रहा होगा।
उस इमेज को हम पुश कर देते हैं सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में। वो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी आपकी डॉकर रजिस्ट्री कहलाती है, डॉकर हब होता है। डॉकर रजिस्ट्री आपकी कहीं पे भी हो सकती है, रिमोट इंटरनेट पे भी हो सकती है, आपके लोकल ऑफिस में भी हो सकती है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। वो इमेज आप इसमें पुश कर देते हैं। उस इमेज को फिर क्या करते हैं, स्टेजिंग वाले जो अपने पास पुल करते हैं, उसी इमेज को आपके टेस्ट इन्वायरमेंट में या प्रोडक्शन में पुल करते हैं, और उस इमेज से फिर हम क्या कर लेते हैं, कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वो वही कंटेनर होगा जो कंटेनर आपके डेवलपर के पीसी के ऊपर बना होगा। इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया कि कंटेनर के अंदर बेसिकली फिर होता क्या है। असल में कंटेनर, चलें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कंटेनर में बेसिकली क्या होता है, जो आपको इश्यूज आ रहे थे लास्ट टाइम कि आपका जो है वो दोनों में डेवलपर और प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर मैच नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक के पास पीएचपी डिफरेंट था, एक के पास अपाचे डिफरेंट था। तो डेवलपर क्या करता है, आपके एक ही कंटेनर में पीएचपी रन कर देगा, उसी के अंदर अपाचे भी आ जाएगा, उसी के अंदर पीएचपी भी आ जाएगा, और उसका एक इमेज बना के वो आपको डॉकर हब पे रख देगा। अब जब स्टेजिंग वाले या प्रोडक्शन वाले या कोई और डेवलपर या कोई क्यूए वाले उस इमेज को रन करेंगे, ठीक है, जब उस इमेज से वो कंटेनर रन करेंगे तो उस कंटेनर के अंदर वही अपाचे, वही पीएचपी उन्हें मिलेगा जो कि डेवलपर ने ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बताया तो ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आने लगी। वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इमेज क्या होता है, प्रॉपर एक एक लेक्चर होगा इमेज के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, डॉकर फाइल के ऊपर, डॉकर हब के ऊपर, किस तरह कंटेनर क्रिएट करते हैं, ये वो सब कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डॉकर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम जी। डेवलपर ने क्या किया, एक कंटेनर इमेज डॉकर फाइल बनाई, उससे इमेज बनाया, उससे कंटेनर बनाया। वही कंटेनर डेवलपर ने क्या किया, पुश कर दिया लोकल टेस्टिंग के लिए, ठीक है जी। क्यूए वालों को दे दिया। क्यूए वाले क्या करेंगे, उसी डॉकर कंटेनर को रन करेंगे, उसी कंटेनर के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करके एप्लीकेशन के ऊपर, और उसके बाद वो उनके पास हर सूरत में चलेगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी सारी जितनी डिपेंडेंसीज हैं, बाइनरीज हैं आपकी, वो सारी उस कंटेनर में इंक्लूड की होंगी आपके डेवलपर ने, ठीक है। अब क्यूए वालों को नहीं चाहिए होगा कि यार डेवलपर ने जो है वो कंटेनर बनाया है, वो उसमें अपाचे कौन सा होगा, पीएचपी का कौन सा वर्जन होगा, ईच एंड एवरीथिंग उस कंटेनर के अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। वो कंटेनर इमेज की फॉर्म में क्यूए वालों को मिलेगा। क्यूए वाले जब उस इमेज से कंटेनर रन करेंगे, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग वर्क करेगी, ठीक है। और वही का वही कंटेनर हम लोग कहाँ पुश कर देते हैं, फिर प्रोडक्शन में पुश कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमें जो है वो डिपेंडेंसीज वगैरह के इश्यूज़ नहीं आते, ठीक है। तो आई थिंक डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, बेसिकली किस तरह से हम डिपेंडेंसीज को जो एक ही कंटेनर के अंदर जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। अब आपका जो डॉकर है, ये जो डॉकर इस डेवलपर ने अपने पीसीज के ऊपर इंस्टॉल किया होगा, ये डॉकर आपका किसी भी इन्वायरमेंट में रन कर सकता है, ठीक है। आप चाहे स्टेजिंग में आपके पास लिनक्स चल रहे हैं, डेवलपर के पास हो सकता है विंडोज़ 10 चल रही हो, ठीक है। प्रोडक्शन में हो सकता है आपके पास कोई लिनक्स से सेंटोस चल रहा है, या यूबंटू चल रहा है, या रेड हैट चल रहा है, ठीक है जी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे डेवलपर ने विंडोज़ 10 के ऊपर आपका कोड राइट किया है, वो आपका कोड चाहे वो प्रोडक्शन में हमारे पास लिनक्स का कोई वर्जन चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर आपका वो कंटेनर चलेगा, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, लिनक्स के ऊपर डॉकर इंस्टॉल कर देंगे, इधर भी डॉकर इंस्टॉल कर देंगे, इधर भी डॉकर इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पे भी डॉकर इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है जी। अब उस डॉकर के ऊपर हमने कंटेनर रन करना है। वो कंटेनर यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है, रिगार्डलेस के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे नीचे कोई भी चल रहा है, चाहे यूबंटू है, लिनक्स है, विंडोज़ है, ठीक है। हमारे जो कंटेनर है वो बेसिकली डॉकर के ऊपर चल रहे होंगे, ठीक है जी। तो खैर आने वाले लेक्चर्स में इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। उसके बाद फर्दर हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और हमेशा दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।